जो सैद्धांतिक चीजें होती हैं उनके बारे में सोच विचार करने की जरूरत होती है। जो लामा इत्यादि होते हैं उन्हें सीनरी अनुसार ना देखते हुए बल्कि अध्ययन के तौर पर देखा जाता है, उनका चयन किया जाता है। ऐसी व्यवस्था थी जब मैं भिक्षुक बना। उस समय मैं 7 या 8 वर्ष का था। तो जब मैं पूजा पाठ करता था तो मुझे बहुत डर लगता था। मेरी ऐसी स्थिति हो गई थी कि सामने कौन बैठा है मुझे नहीं दिखाई दे रहा था। 4 से 5 लोग मेरे सामने बैठे थे, तो मेरे सामने कौन बैठा है, क्या हो रहा है, मैं डर के कारण कुछ भी अनुभव कर ही नहीं पा रहा था। तो जैसे जैसे पूजा खत्म हुई तो मुझे लोग दिखाई देने लगे। तो जो चीज हम देख रहे हैं उनका क्या स्वभाव है ये जानना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप मुझे देख रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दलाई लामा कहाँ हैं तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि आपके सामने है। दलाई लामा का आप चेहरा देख रहे हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि दलाई लामा दिखाई दे रहे हैं या उनका शरीर दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे कि उनका शरीर दिखाई दे रहा है। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप उनकी आवाज को सुन रहे हैं। तो इस प्रकार के भिक्षुक के मन, शरीर, वचन, उदाहरण के तौर पर दलाई लामा जी का शरीर दिखाई दे रहा है, वो सुनाई दे रहे हैं। उसी प्रकार से अगर उन्हें ढूंढें तो वो ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इसी तरह से अगर मैं आपकी तरफ देखूं तो बहुत अलग अलग लोग दिखाई दे रहे हैं, ऐसा प्रदर्शित होता है। जिस प्रकार से हम आंख से देख रहे हैं तो अगर उसे ढूंढने जाएं तो वो मिलेगा नहीं। जिस तरह से हम सुन रहे हैं तो उसे कहें कि ये चीज है तो उसे ढूंढा नहीं जा सकता। तो इसी प्रकार से सुनने की जो ध्वनि है, स्वाद है, इत्यादि है तो केवल प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में जब ढूंढने जाएं या देखने जाएं तो वो मिलती नहीं है। तो उदाहरण के रूप में देखें तो जितनी भी चीजें हैं जो भरी हैं वो वहां से दिखाई तो देती हैं, लेकिन वास्तव में जैसी दिखाई देती हैं वो वैसी होती नहीं है। तो ये विषय के रूप में तो है, लेकिन वास्तव में वो किस प्रकार से दिखाई देती हैं उस प्रकार से नहीं होती। हमारे अंदर जो वासना है वो खत्म होने के कारण या नष्ट होने के कारण वो दिखाई देती है, ऐसा माना जाता है। अगर इसे केवल एक माया के रूप में माना जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए देवता का ध्यान करने के लिए हमें शून्यता का अभ्यास करना चाहिए। तो उस समय हमारे चित्त में शून्यता का ज्ञान होना चाहिए। तो जितनी प्रकार की अज्ञानता है वो सभी शून्यता के सिद्धांत को नहीं जानने के कारण उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से शून्यता का जो चित्त है वो भविष्य में भी जो चित्त है वो बौद्ध चित्त के रूप में बन जाएगा। इस बारे में सोच विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। खासकर इसमें शून्यता का ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उससे पहले उसके क्रम को जानना चाहिए, उसके लिए कैसी तैयारी करनी है उसके बारे में जानना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रेरणा बननी चाहिए। यहां पर बैठे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि उनकी लंबी आयु हो, वो ज्यादा पैसे कमा सके, किस प्रकार से कमा सके। तो अगर आप ऐसी सोच लेकर अभिषेक में आए हैं तो आपका सोच विचार ये गलत है। अगर आप ये भी सोचें कि अगले जन्म में मुझे देवता या देवी का जन्म मिल जाए तो ये भी सोच गलत है। अपने हित के लिए हम अरहत को प्राप्त कर लें तब भी गलत बात है। सच्ची सोच वही है जो अनंत सत्य है, जो सत्यों जीवों के बारे में सोचता है कि वो बोधि को प्राप्त हो और उसके साथ साथ परिहित के लिए मदद करना चाहिए। अगर हम ऐसे सोच विचार बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार की सोच विचार रखने वाली प्रेरणा ऐसी होनी चाहिए। आज जिनको अभिषेक दिया जा रहा है उनके लिए बौद्ध चित्त प्राणदान चित्त हो। संभव हो तो जो उपासक लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं, तो आज इतना समय नहीं है। जो प्राणदान चित्त है वो मैं आपको बताऊंगा। कल भी ज्यादा समय नहीं मिला था, तो आज प्राणदान चित्त करेंगे हम। किस प्रकार से बुद्ध चित्त की दीक्षा दी गई, सबसे अच्छी बात है कि अगर हम बुद्ध शरण गमन के तहत बुद्ध चित्त प्राप्त करते हैं तो प्राप्ति होती है। जैसा कि कहा गया कि बुद्ध शरण गमन है और जो संघ है, वास्तविक शरण जो संघ है, उन्हें श्रेष्ठ मानते हुए उनके चित्त में जो निरोध है, तो एक तरह का हम अपने शरण का निरोध कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं। खासकर अपने चित्त को समझकर, शून्यता को समझकर अपने अंदर जो धर्म रत्न है वो उत्पन्न हो, मार्ग जैसी इत्यादि चीजें हमारे अंदर हों। वास्तविक जो धर्म है वो हमारे चित्त में उत्पन्न होना चाहिए।
जिन लोगों के अंदर आर्य बौद्ध चित्त उत्पन्न हो गया, ऐसे लोगों को संघ की बात कही जानी चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे और अभ्यास करते जाएं। उसके बाद त्याग की जो चीजें हैं वो छूट जाएंगी और फिर अलग अलग प्रकार के कार्य उत्पन्न हो सकेंगे। बुद्ध धर्म में जो श्रेष्ठ है, तो ऐसा कहा गया कि जब तक मुझे बोधि की प्राप्ति ना हो मैं उनकी शरण में नहीं जाता। तो यहां जिस शरण में जाने की बात कही जा रही है वो फल रूपी शरण की बात की कही जा रही है। तो ये महायान के शरण गमन भी है। शरण जाते समय जब शरण की बात की जाए तो यहाँ जो महायान के संघ हैं उनके अतिरिक्त किसी और संघ की नहीं बल्कि सिर्फ महायान संघ की ही बात की जाती है। जिनके मन में निरोध उत्पन्न हो गया हो ऐसे लोगों को संघी बात कहते हैं। फिर यहाँ कहा जाता है कि मेरे द्वारा द्वान आदि दिए गए पुण्य से बुद्धत्व की प्राप्ति हो। जितने प्रकार के सत्व हैं वो सभी उत्पन्न हो जाए। उनके साथ साथ मेरा भी बुद्धत्व बनने का हेतु बने, ऐसा मानना चाहिए। ये जो ऐसी चीजें हैं जो ये जो महायान के विशेष, जब तक बुद्धत्व के शरण गमन की बात की जाती है, फिर उसके बाद आता है बौद्धत्व की प्राप्ति होना। फिर आता है जब तक बोधि की प्राप्ति ना हो जाए तब तक मैं शरण में जाते रहूंगा। यहां जब बोधिचित्त प्राप्त करने की बात होती है तो घुटनों के बल बैठ जाएं और 3 बार पाठ को करें। तो इसके साथ बोधिचित्त को उत्पन्न करना, खासकर चित्त को पढ़ना। बुद्ध धर्म गणों में श्रेष्ठ संघ के इसी समय से जब तक मुझे बुद्ध की प्राप्ति नहीं हो जाती मैं शरण में जाता रहूंगा।